जब किसी पार्टी की विचारधारा सत्ता के स्वार्थ से शुरू होकर सत्ता बचाने पर खत्म हो जाए तो उससे देश के विकास की उम्मीद करना बेमानी हो जाता है। ये कहानी है कांग्रेस की, जिसने आजादी मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। सत्ता के मोह में अंधे हो चुके नेहरू ने ना तो देश की सीमाओं की परवाह की और ना ही सैनिकों की। नतीजा 1962 में चीन से जंग के दौरान कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। नेहरू की नाकामी ने भारत की हजारों हेक्टेयर जमीन गंवा दी, सैकड़ों जवान शहीद हो गए। लेकिन शर्म की हद तो तब पार हो गई जब नेहरू ने उस खोई जमीन को बंजर बताकर अपनी नाकामी को ढकने की कोशिश की। कांग्रेस का इतिहास है कमजोर नेतृत्व, सत्ता का नशा और हर हाल में राष्ट्रहित से समझौता। यही हुआ 1971 के युद्ध में, जब सेना की जीत के बाद देश उम्मीद कर रहा था कि भारत एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरेगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता करके राष्ट्र नीति के साथ समझौता कर लिया और बिना शर्त पाकिस्तान को जमीन और युद्ध अपराधी लौटा दिए। सत्ता में बैठी इंदिरा के इस कमजोर निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर भारत को कमजोर कर दिया। इतना ही नहीं, मिजोरम में अपने ही देश के लोगों पर इंदिरा सरकार ने हवाई जहाज से बम गिराए और एक राष्ट्र की भावना को कुचल दिया गया। 2008 की मनमोहन सरकार में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ, तब कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व ने आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बाद तक आतंकी बेरोक टोक भारत में हमलों को अंजाम देते रहे। राहुल गांधी ने यह कहकर कांग्रेस के निकम्मेपन को उजागर कर दिया था कि आतंकी हमलों को रोका नहीं जा सकता। इससे पता चलता है कि राष्ट्र की सुरक्षा कभी भी कांग्रेस की प्राथमिकता नहीं रही। कांग्रेस सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया। नॉर्थ ईस्ट दशकों तक विकास के लिए तरसता रहा और भारत के कई राज्य कांग्रेस के भेदभाव का शिकार हो गए। अपनी सरकारों में देश के विकास की बलि चढ़ाकर आज राहुल गांधी विदेशों में भारत को बदनाम करते हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशियों के हाथ की कठपुतली बनकर तमाशा करते हैं, चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं और चीनी अधिकारियों से गुपचुप मुलाकातें करते हैं। अपने ही देश से राहुल गांधी की नफरत बता रही है कि कांग्रेस की सोच में राष्ट्रवाद का नामो निशान तक नहीं है। आज जब भारत के लोकतंत्र का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, तो कांग्रेस को देश का लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि 1984 में जब राजीव गांधी की खामोशी ने सिखों का नरसंहार होने दिया और जब देश में आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी संविधान का गला घोट रही थी, तब कांग्रेस को कौन सा सांप सूंघ गया था। मगर देश कुछ भी नहीं भूला है। नहीं भूला है वो आपातकाल का दर्द और पिछड़ेपन के वो दशक जिन्होंने पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। इसलिए आज सब मिलकर यह कसम खाते हैं कि ना तो अब आपातकाल जैसी घटना होने देंगे और ना ही कांग्रेस को कभी मौका देंगे।